एक कॉमन क्वेश्चन है जिसे बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे पता चले कि इसमें प्रगति हो रही है या नहीं। यह एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होते हैं, लेकिन ये अनुभव हर किसी के लिए समान नहीं होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि, मन, शरीर और कर्म अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार आटे की छाप हर जगह अलग अलग पड़ती है, उसी प्रकार ध्यान के अनुभव भी प्रत्येक साधक के लिए विशिष्ट होते हैं। हालांकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो अधिकांश साधकों को साझा रूप से महसूस होते हैं। इन्हीं सामान्य अनुभवों की पहचान करके हम यह समझ सकते हैं कि ध्यान में हमारी यात्रा सही दिशा में है और हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। अक्सर ध्यान के ये अनुभव हमें स्पष्ट रूप से समझ नहीं आते। यही कारण है कि ध्यान की प्रक्रिया को सच्चे और अनुभवी सद्गुरु या तपस्वी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उनके साथ होने से किसी भी संदेह या जिज्ञासा को तुरंत स्पष्ट किया जा सकता है। याद रखें, ध्यान कोई साधारण गतिविधि नहीं, बल्कि एक गहन और सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसे वीडियो देखकर करना पर्याप्त नहीं होता। यह प्रक्रिया हमारे भीतर घटित होती है और इसके लिए हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। मैंने ध्यान के दौरान होने वाले सामान्य अनुभवों की एक सूची तैयार की है, जो हर साधक के लिए किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। इससे पहले भी मैंने ध्यान के समय होने वाले अनुभवों पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं इन्हीं अनुभवों को और अधिक विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। आइए इसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम उन सामान्य अनुभवों को समझने की कोशिश करेंगे जो ध्यान के दौरान अधिकांश साधकों को होते हैं। ये अनुभव न केवल साधना में प्रगति का प्रमाण होते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ध्यान का हर अनुभव अपने आप में अनूठा होता है, लेकिन यदि कोई विशिष्ट अनुभव हो तो उसे सच्चे सद्गुरु या तपस्वी के साथ साझा करना चाहिए। वही आपको सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका अनुभव वास्तविक है या नहीं। अब हम उन सामान्य अनुभवों पर विचार करेंगे जो साधकों को अक्सर ध्यान के दौरान महसूस होते हैं। ध्यान के दौरान एक सामान्य अनुभव यह होता है कि साधक की पलकों में भारीपन महसूस होने लगता है। ये अवस्था धीरे धीरे विकसित होती है और कभी कभी ध्यान समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। इस स्थिति को देखकर लोग अक्सर गलत फहमी में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि साधक ने किसी प्रकार का नशा किया है। लेकिन यह भारीपन नशे का नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई में डूबने का परिणाम है। यह विशिष्ट अनुभव एक तरह के आंतरिक आनंद का प्रतीक होता है, जो साधक को 24 घंटे एक शांतिपूर्ण और संतोषजनक स्थिति में बनाए रखता है। इस आनंदमय अवस्था में साधक के चेहरे पर एक अलग ही चमक और संतुष्टि झलकती है। यह स्थिति साधक को भीतर से एक अकारण खुशी देती है, जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता। वह स्वयं भी इस खुशी का रहस्य नहीं समझ पाता, लेकिन इस स्थिति में डूबा रहता है। यह अनुभव सभी को नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को यह महसूस होता है, वे इसे ध्यान की गहराई में एक विशेष उपलब्धि के रूप में देखते हैं। ऐसे अनुभव साधक के ध्यान में उसकी प्रगति का संकेत है, जो उसे ध्यान की दुनिया में और अधिक गहराई से प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस स्थिति का उल्लेख श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में भी किया है, जहां वे फरमाते हैं, नाम खुमारी नानका छड़ी रहे दिन रात, साध संगत मिलाइयां, पूरन गुरमुख जात। साधक हर पल उस परमात्मा के प्रेम और नाम के मधुर नशे में मग्न होकर आनंदित रहता है। वह ऐसा आत्मिक सुख अनुभव करता है जो उसे हर क्षण भीतर से प्रफुल्लित और शांत बनाए रखता है। यह वह दिव्य स्थिति है जहां हर सांस के साथ ईश्वर का स्मरण जीवन का सार बन जाता है और साधक बाहरी दुनिया के दुख सुख से परे केवल प्रभु के आनंद रस में डूबा रहता है। ध्यान के अभ्यास के दौरान साधक को कई बार एक अकारण खुशी का अनुभव होता है। यह खुशी किसी बाहरी कारण से नहीं होती, बल्कि भीतर से आती है। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें साधक खुद को गहरे आनंद में डूबा हुआ पाता है।
इस स्थिति में साधक की मुख मुद्रा और व्यवहार में भी एक विशेष बदलाव दिखता है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह क्यों इतना खुश है, लेकिन यह खुशी इतनी गहन और स्थायी होती है कि साधक पूरे दिन उसी आनंदमय स्थिति में रहता है। इसे ध्यान की ऊर्जा और उसकी गहराई का संकेत माना जा सकता है। हालांकि यह अनुभव सभी को नहीं होता, लेकिन जिन साधकों को यह मिलता है उनके लिए यह ध्यान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। ध्यान का अगला अनुभव अक्सर आलस्य के समाप्त होने के रूप में सामने आता है। जो व्यक्ति पहले किसी भी काम को टालने की आदत में रहता था, वह अचानक से अधिक उत्साही और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे आलस्य और प्रमाद धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। साधक अधिक सक्रिय हो जाता है और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से करने की क्षमता विकसित करता है। उसका काम न केवल समय पर पूरा होने लगता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और अनुशासन भी पहले से बेहतर हो जाते हैं। यह ऊर्जा का संचय ध्यान की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा सकता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि साधक अपनी ध्यान यात्रा में सही दिशा में प्रगति कर रहा है। जब ध्यान गहराई में पहुंचता है तो साधक को अचानक यह एहसास होता है कि उसका शरीर बिना किसी प्रयास के नमस्कार या प्रणाम की मुद्रा में आ गया है। यह स्थिति साधक द्वारा किए गए किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह ध्यान के दौरान ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह का संकेत है। यह ऊर्जा साधक के भीतर काम करती है और उसे आंतरिक रूप से परमात्मा की ओर झुकने के लिए प्रेरित करती है। यह अनुभव यह दर्शाता है कि ध्यान न केवल मन को शांत करता है, बल्कि शरीर और आत्मा को भी एक दिव्य अनुशासन में ले आता है। ध्यान का अगला अनुभव आंखें बंद करने पर छोटे छोटे बिंदुओं या सितारों का दिखना है। यह वैसा ही होता है जैसे रात के आसमान में अनगिनत सितारे टिमटिमाते हैं। ध्यान के दौरान साधक को इन छोटे छोटे सितारों का अपने भीतर इधर उधर घूमते हुए अनुभव होता है। ये बिंदु या सितारे असल में आज्ञा चक्र के भीतर होने वाली गतिविधियों का प्रतीक हैं। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है तो साधक को इन प्रकाश बिंदुओं या स्पार्क्स का एहसास होता है। यह ऊर्जा के ऊपर उठने का संकेत है, जो धीरे धीरे चक्रों को जागृत करने का प्रयास कर रही होती है। हालांकि इस अवस्था में ऊर्जा पूरी तरह जागृत नहीं होती, लेकिन यह स्पष्ट करती है कि साधक की साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और अनुभव तब होता है जब ध्यान के दौरान साधक को विशेष रूप से कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जब वह शांति से सो जाता है तो शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है। यह ऊर्जा अलग अलग चक्रों और नाड़ियों से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ध्यान के दौरान अक्सर साधकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एकदम स्थिर और अनुशासित मुद्रा में बैठे। यह स्थिति कभी कभी कठिन लग सकती है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया सक्रिय रहती है, चाहे साधक पद्मासन में बैठा हो या शवासन की सहज स्थिति में हो। जब साधक शवासन की मुद्रा में होता है तो उसका शरीर और मन पूरी तरह से शांति में डूब जाते हैं। इस अवस्था में ऊर्जा बिना किसी अवरोध के विभिन्न नाड़ियों और चक्रों में प्रवाहित होती है। यह प्रवाह साधक को एक गहन अनुभव देता है और यह सुनिश्चित करता है कि ध्यान की प्रक्रिया केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि गहरी शांति की स्थिति में भी अपना प्रभाव बनाए रखती है। यह अनुभव ध्यान की ऊर्जा के अद्वितीय और सतत कार्य का प्रमाण है, जो साधक को धीरे धीरे एक गहरी और स्थायी आंतरिक शांति की ओर ले जाता। जब आप ध्यान की प्रक्रिया करते हैं और गहरी शांति में डूब जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि सोते समय आप शवासन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यह स्थिति ऐसी होती है जिसमें आप बिल्कुल स्थिर होकर लेटे होते हैं, बिना किसी विचार या हलचल के। इस अवस्था में शरीर की ऊर्जा अपनी नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा शरीर के दाएं हिस्से में स्थित 33,000 नाड़ियों से होकर गुजरती है, जिन्हें सूर्य नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध सूर्य की ऊर्जा से है। बाईं ओर की नाड़ियां चंद्रमा से जुड़ी होती हैं, जो शीतलता और शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब ये दोनों नाड़ियां आपस में मिलती हैं
तो ऊर्जा के केंद्र बनते हैं, जिन्हें सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। यहीं पर 7 चक्र स्थित होते हैं, जो ध्यान और ऊर्जा प्रवाह के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। ध्यान के दौरान कभी कभी साधक को इन चक्रों और नाड़ियों में गतिविधियां स्पष्ट रूप से महसूस होती हैं। यह स्थिति बिल्कुल स्वाभाविक है और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसे अनुभव हों तो यह ध्यान की प्रगति का संकेत हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में कोई सच्चा सद्गुरु या तपस्वी आपका मार्गदर्शन कर सके। वे न केवल यह बता सकते हैं कि आपका अनुभव सही दिशा में है या नहीं, बल्कि अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसे भी दूर करने का तरीका सुझा सकते हैं। बिना मार्गदर्शन के कई बार लोग इन अनुभवों से घबरा जाते हैं और ध्यान की प्रक्रिया को ही छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि सकारात्मक अनुभव होने पर भी अगर सही मार्गदर्शन न हो तो लोग अभ्यास बंद कर देते हैं। इसलिए ध्यान के मार्ग पर चलते समय किसी सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु के ध्यान में गहराई और स्थिरता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। एक अन्य अनुभव जो ध्यान में अक्सर होता है वह है ओम का स्वतः उच्चारण। साधक जब गहन ध्यान में होता है तो वह महसूस करता है कि उसके गले और मुंह से स्वतः ही ओम की ध्वनि निकल रही है। यह किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि भीतर की ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। इस स्थिति में साधक को ऐसा लगता है जैसे उसे ओम मंत्र का जप करना चाहिए और वह इस मंत्र को स्वाभाविक रूप से जपने लगता है। यह अनुभव साधक की ऊर्जा के उच्च स्तर और ध्यान की गहराई को दर्शाता है। यह भी ध्यान की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ध्यान के गहन अभ्यास के दौरान कई बार साधक को अपने भीतर स्वतः ही किसी पुराने मंत्र का स्मरण होने लगता है। ये मंत्र वह कभी सुन चुका होता है या किसी ने उसे सिखाया होता है। धीरे धीरे उस मंत्र का उच्चारण अपने आप शुरू हो जाता है। यह अनुभव साधक को उसके भीतर की ऊर्जा और बदलाव का एहसास कराता है। मंत्र के जप के साथ ही साधक अपने शरीर के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करता है। इसके साथ ही कभी कभी घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देने लगती है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे कहीं दूर कोई घंटी बज रही हो। लेकिन जब साधक अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे महसूस होता है कि यह आवाज बाहर की नहीं, बल्कि उसके भीतर से आ रही है। इसी प्रकार कई बार शंख बजने की आवाज सुनाई देती है। साधक को ऐसा लगता है जैसे कोई शंख बजा रहा हो, लेकिन यह ध्वनि भी उसके भीतर ही उत्पन्न होती है। ये अनुभव साधक के भीतर की गहन ऊर्जा और उसके चक्रों के जागृत होने का संकेत देते हैं। इसे अनाहत नाद कहा जाता है, जो ध्यान और नाद योग की गहराई का हिस्सा है। नाद योग के माध्यम से साधक को यह समझ में आता है कि बाहरी ब्रह्मांड की हर ध्वनि और हर ऊर्जा उसके भीतर ही समाई हुई है। जब ध्यान गहरा होता है तो वही बाहरी आवाजें जो घंटी, शंख या अन्य वाद्य यंत्रों के रूप में प्रतीत होती हैं, वास्तव में साधक के भीतर की ऊर्जा और चेतना का संगीत होती है। इसके अलावा ध्यान का एक और अनूठा पहलू यह है कि यह साधक के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। कई बार ऐसे छोटे छोटे रोग जो लंबे समय से बने रहते हैं और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहे होते, ध्यान की प्रक्रिया से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। साधक का माइंड शांत होने पर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाता है और इससे रोग स्वतः ठीक होने लगते हैं। उदाहरण के लिए माइग्रेन जैसी समस्या को ही लें। मेडिकल साइंस के अनुसार माइग्रेन का कोई स्थायी इलाज नहीं है। कई लोग इसे जीवन भर सहन करते रहते हैं। मुझे भी माइग्रेन की समस्या थी जो लगभग 5-6 वर्षों तक रही, लेकिन ध्यान की सतत प्रक्रिया ने इसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया। मैं यह भी नहीं जान पाया कि कब यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। इसका अर्थ यह है कि ध्यान से ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास सीमित है। ध्यान शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और यह संतुलन रोगों को समाप्त करने में सहायक होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि ध्यान केवल मानसिक शांति का माध्यम नहीं है, बल्कि शारीरिक और आंतरिक स्वास्थ्य का भी स्रोत है। ध्यान के दौरान जब हमारी आंतरिक ऊर्जा संतुलन में आती है
तो यह शरीर की उन समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकती है जो अक्सर ऊर्जा के रुकावट के कारण उत्पन्न होती हैं। शरीर में दर्द और अन्य समस्याओं का मुख्य कारण यह होता है कि कहीं न कहीं प्राणों का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह रुकावट ऊर्जा के असंतुलन को जन्म देती है जो धीरे धीरे शारीरिक कष्ट के रूप में प्रकट होती है। वैज्ञानिक और डॉक्टर जो केवल शारीरिक शरीर का अध्ययन करते हैं, इस ऊर्जा प्रवाह और प्राणों के रुकने के कारणों को नहीं समझ पाते। उनका काम शरीर के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित होता है, जबकि ध्यान शरीर और ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। जब ध्यान के माध्यम से इन रुकी हुई ऊर्जा धाराओं को फिर से प्रवाहित किया जाता है तो शरीर में दर्द और अन्य मामूली समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि गंभीर या खतरनाक रोग जो पहले से शरीर में स्थायी रूप से उपस्थित है, केवल ध्यान से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर और चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान उस प्रक्रिया में सहायता कर सकता है और शरीर को मजबूत बना सकता है, जिससे उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है। रोगों का उत्पन्न होना अक्सर ऊर्जा के बिगड़ने का परिणाम होता है और यह असंतुलन रोग प्रकट होने से कई महीने पहले शुरू हो जाता है। ध्यान इस असंतुलन को ठीक करके नए रोगों को उभरने से रोक सकता है। जो लोग ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं वे अपनी ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और इस प्रकार भविष्य के संभावित रोगों से बच सकते हैं। हालांकि पुराने रोग जो कर्मों के परिणाम स्वरूप पहले से मौजूद हैं, उन्हें सहन करना ही पड़ता है। इन समस्याओं को सर्जरी या अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। ध्यान और प्राणायाम इन प्रक्रियाओं में सहायक भूमिका निभाते हैं। यह कहना गलत होगा कि ध्यान के माध्यम से सभी प्रकार के रोग पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि ध्यान उन छोटी छोटी समस्याओं को ठीक कर सकता है जो प्राणों के प्रवाह में बाधा के कारण होती हैं। जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह सामान्य होता है, वैसे वैसे ये समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। माइग्रेन इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे चिकित्सा विज्ञान में अक्सर असाध्य माना जाता है। माइग्रेन के लिए कोई स्थायी इलाज नहीं है और यह समस्या लंबे समय तक लोगों को परेशान करती रहती है। लेकिन ध्यान के नियमित अभ्यास से माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी 100% राहत संभव है। यह इसलिए होता है क्योंकि ध्यान के दौरान विचारों को शांत किया जाता है, जिससे मन और शरीर के बीच की ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाता है। माइग्रेन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं और अंततः समाप्त हो सकती हैं। ध्यान से ऊर्जा को संतुलित करके जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से माइग्रेन जैसी समस्याओं में राहत प्राप्त करना संभव है, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब मन को पूरी तरह से शांत और विचारों से मुक्त किया जाए। केवल साधारण रूप से बैठे रहने से माइग्रेन में सुधार नहीं होता। जब आप ध्यान में लगातार मन को शून्य अवस्था में रखते हैं तो धीरे धीरे माइग्रेन का दर्द कम होने लगता है। यह प्रक्रिया सतत अभ्यास और गहरी एकाग्रता की मांग करती है। ध्यान का एक और अनोखा अनुभव यह है कि कभी-कभी साधक महसूस करता है कि उसकी ऊर्जा एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित हो रही है। यह अनुभव तब होता है जब ध्यान के दौरान ऊर्जा चक्रों के माध्यम से प्रवाह करती है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं। जब ध्यान की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे दोनों हाथों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा हो। यह अनुभव हर किसी को नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को होता है उनके लिए यह ध्यान की गहरी स्थिति का प्रतीक है। ध्यान का एक और दुर्लभ अनुभव है अपने शरीर को बाहर से देखना। यह स्थिति बेहद विशिष्ट होती है और केवल कुछ साधकों को ही प्राप्त होती है। जब साधक अपने ही शरीर को ध्यान करते हुए देखता है तो यह ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं में से एक मानी जाती है। यह अनुभव साधक के ध्यान में अत्यधिक प्रगति का संकेत देता है। हालांकि इस अवस्था में कई बार लोग डर भी जाते हैं, इसलिए
इस प्रकार के अनुभवों में मार्गदर्शन के लिए सच्चे सद्गुरु या तपस्वी की आवश्यकता होती है। वे यह समझने में मदद करते हैं कि यह स्थिति सही है या नहीं और इसे कैसे संभाला जाए। ध्यान का एक और विशेष अनुभव यह है कि साधक को यह महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी सतत रक्षा कर रही है। जब वह किसी गलत निर्णय के करीब होता है तो यह शक्ति उसे समय पर आगाह कर देती है। साधक को ऐसा लगता है कि वह कुछ गलत करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वह उसे कर नहीं पाया। बाद में वह समझता है कि वह निर्णय न लेना उसके लिए कितना फायदेमंद था। यह अनुभव स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे सही दिशा में आगे बढ़ा रही है और बुरे कार्यों से बचा रही है। ये अनुभव ध्यान की प्रक्रिया को न केवल अद्वितीय बनाते हैं, बल्कि साधक को आत्म उन्नति और जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनुभव अनगिनत और व्यक्तिगत होते हैं और हर साधक की यात्रा अलग होती है। ऐसे अनुभव ध्यान की गहराई और साधक की प्रगति के प्रमाण हैं। इन अनुभवों को समझने और उनका सही अर्थ निकालने के लिए हमेशा सच्चे मार्गदर्शक का साथ होना आवश्यक है। हर व्यक्ति का ध्यान में अनुभव अद्वितीय होता है। इसका कारण है कि हर व्यक्ति का मन, बुद्धि, शरीर और कर्म अलग अलग होते हैं। इन भिन्नताओं के कारण ध्यान की यात्रा में मिलने वाले अनुभव भी सभी के लिए अलग होते हैं। यह विविधता ध्यान की सुंदरता को दर्शाती है, क्योंकि यह हर साधक के लिए व्यक्तिगत और विशेष होती है। ध्यान में आने वाले अनुभवों की यह यात्रा अनंत है। समय के साथ मैं और भी गहरे और सूक्ष्म अनुभवों को जानने और समझने का प्रयास करूंगा। इसके लिए ध्यान और आध्यात्मिकता से जुड़े वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन आवश्यक है। इन ग्रंथों में ज्ञान का एक अपार सागर है, लेकिन उनका अध्ययन सरल नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो पूर्ण समर्पण और गंभीर मनन की मांग करता है। यदि यह प्रयास आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगता है तो कृपया हमारे वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसा करके आप इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। आपका सहयोग और समर्थन मेरी साधना और इस आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक समृद्ध और प्रभावी बनाएगा। श्री गुरुदेवाय नमः।